आर यू फैन ऑफ गॉथिक हॉरर फिल्म्स? क्योंकि आज की ये मूवी इसी पे बेस्ड है। नॉस्फेरातु कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल बिंदास हिंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मूवी स्टार्ट होती है जर्मनी में 1830s की टाइमलाइन पे। एक यंग गर्ल एलन जो एक मिस्टीरियस क्रिएचर को उसकी लंबी नींद से जगा देती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सैड और लोनली है और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने ऐसा किया। और वो मिस्टीरियस क्रिएचर एलन को हमेशा हमेशा के लिए उसका बन के रहने के लिए बोलता है। फिर कई साल बीत जाते और एलन थॉमस से शादी कर लेती है, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से, और ये दोनों विज़बर्ग में रहते हैं। थॉमस एक रियल एस्टेट कंपनी में एक टेम्परेरी एम्प्लॉय है, जिसे एक दिन उसका बॉस हरनॉक एक रिच क्लाइंट का प्रपोजल देता है कि वो उसके बगल वाले खंडहर घर में शिफ्ट करना चाहता है। जब थॉमस उससे कहता है कि वो घर तो बिल्कुल रहने लायक नहीं है, तो इस पे हरनॉक बोलता है कि उसे अकेला ही रहना पसंद है और उसे इसी टाइप के घर पसंद आते हैं। और उससे ये कहता है कि अगर वो ये डील कंप्लीट कर लेता है तो उसे एक अच्छा कमीशन तो मिलेगा ही, साथ में कंपनी में एक ऑफिशियल पोजीशन भी मिलेगी। और थॉमस को ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी लगती है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली शादी की होती है और वो एलन और अपना फ्यूचर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। वहीं एलन को इसके बारे में पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि उसने अपने सपने में ये ऑलरेडी देख लिया होता है। और वो अपने हस्बैंड थॉमस को इसके बारे में बताती है कि उसने ड्रीम में क्या देखा। तो इस पे थॉमस उसे तसल्ली देते हुए बोलता है कि ये सिर्फ सपना था। एक्चुअली एलन को बचपन से ही ऐसे सपने आते हैं और कभी कभी तो वो बहुत अजीब भी बिहेव करती है। ये सब जानने के बाद भी थॉमस उससे शादी करता है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके लिए एलन का पास्ट मैटर नहीं करता। और ये बात काफी हद तक सच भी है कि इन दोनों की शादी के बाद एलन की कंडीशन में काफी सुधार हुआ है। वहीं थॉमस का बॉस हरनॉक उसे कार्पैथियन एल्प्स जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो क्लाइंट काफी इम्पेशेंट है और वो जल्द से जल्द ये डील क्लोज करना चाहता है। इस पे थॉमस उससे बोलता है कि वो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है तो वहाँ इतनी दूर जाने की क्या जरूरत, घर तो उसे यहीं लेना है। तो इस पे हरनॉक उसे फोर्स करते हुए बोलता है कि उसे वहां जाने के बदले काफी अच्छा कमीशन भी मिलेगा, और वो उसे जाने के लिए प्रेशराइज करता है। जब ये बात एलन को पता चलती है कि थॉमस 6 वीक्स के लिए उससे दूर जा रहा है, तो वो उसे जाने से रोकती है और समझाती है कि यही तो वो चाहता है, तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है और खुद यहाँ आना चाहता है। लेकिन थॉमस एलन की कोई बात नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे आइडिया नहीं कि वो किस बारे में बात कर रही है। और वो उससे बोलता है कि साया वाया कुछ नहीं होता, वो जो भी कर रहा है उन दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहा है और वो समय से पहले वापस आ जाएगा। ये बोलते हुए वो एलन को उसके फ्रेंड फ्रेडरिक के पास छोड़ के चला जाता है। और फ्रेडरिक जो इन दोनों का फ्रेंड है, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और उसकी 2 डॉटर्स के साथ एलन शिफ्ट हो जाती है। जब थॉमस ट्रांसिल्वानिया पहुंचता है, जो कार्पैथियन एल्प्स में पड़ता है, तो वहाँ के लोकल लोग उसके साथ बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं। लाइक पहले सिंग करने लगते हैं, फिर डांस करने लगते हैं, फिर अचानक से जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद इनका ओनर आके उन लोगों को शांत करता है। और जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो सब थॉमस को समझाते हैं कि तुम्हें उस कैसल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम हम सभी की मौत को बुलावा देने जा रहे हो। वहाँ जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया और तुम जानते भी नहीं हो कि वहाँ पे क्या रहता है। और उसी रात थॉमस देखता है कि वहाँ के कुछ लोकल लोग एक नेकेड लड़की को ब्लेसिंग दिलाने के लिए कहीं ले जा रहे होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद जंगल के बीचों बीच में एक कॉफिन पड़ता है। जब वो कॉफिन खोलते हैं तो उसमें एक पिशाच होता है और उस पिशाच को वो लोग लकड़ी के टुकड़े से मार देते हैं, जिसके बाद वो खून की उल्टियां करने लगता है। इस सीन को देख के थॉमस इतना डर जाता है और वो फेंट हो जाता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है तब उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा, लेकिन ये सपना नहीं होता है, ये एक्चुअली में उसके साथ हुआ होता है, क्योंकि उसके जूते बहुत गंदे हो रखे होते हैं। जब वो बाहर आके देखता है तो वहाँ के सारे लोग गायब हो चुके होते हैं और उसका घोड़ा भी गायब हो जाता है। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो चारों तरफ फॉग ही फॉग हो जाता है और सामने से एक घोड़ा गाड़ी आती है, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। उसके डोर्स अपने आप खुलते हैं और थॉमस उसमें बैठ जाता है। जैसे ही वो उस पे बैठता है उसे थोड़ा अजीब फील होने लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो तुरंत ही फेंट हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो कैसल के बाहर होता है। इस कैसल में बहुत सारे डोर्स होते हैं जो अपने आप खुल रहे होते हैं और अपने आप बंद हो रहे होते हैं, और कई डोर से अंदर होते हुए उसकी मुलाकात एक अजीब से दिख रहे ऑरलॉक से होती है। ऑरलॉक ही उसका क्लाइंट है। वो उससे मैनर के पेपर मांगता है और उसे माय लॉर्ड कहने के लिए बोलता है। थॉमस को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है, इसलिए वो उसे माय लॉर्ड बोलता है। वहीं धीरे धीरे उसे समझ आने लगा है कि वो किसी भयानक सिचुएशन में फंस चुका है और अब बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ऑरलॉक थॉमस के लाए हुए सारे पेपर्स को साइन कर देता है और उसकी नजर उसके लॉकेट पे पड़ती है, जो एलन ने थॉमस को दिया होता है। ये लॉकेट कोई नॉर्मल लॉकेट नहीं होता है। इस लॉकेट के अंदर एलन ने अपने बाल डाल रखे होते हैं और ऑरलॉक ये लॉकेट उससे चुरा लेता है। ये सीन हो ही रहा होता है कि सडनली वो देखता है कि ऑरलॉक एलन में कन्वर्ट हो गया, जिसकी आंखों से काफी खून बह रहा होता है और वो वहीं फेंट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने शरीर पे कई सारे बाइट मार्क्स देखता है, जिससे वो काफी डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है पैनिकली। फिर से दिन ढल जाता है और उसकी मुलाकात ऑरलॉक से फिर से होती है और इस बार ऑरलॉक
उससे अपने बनाए हुए पेपर्स देता है जो उसकी लैंग्वेज में होता है। जब वो उससे पूछता है कि ये किस चीज के पेपर्स है, तो ऑरलॉक थॉमस से बोलता है कि ये हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ वही सेम पेपर है जो तुम लेके आए, और वो थॉमस को साइन करने के लिए बोलता है। एक्चुअली में पेपर प्रॉपर्टी के नहीं होते, बल्कि एलन और थॉमस के सेपरेशन के होते हैं, जिसे थॉमस पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो अदर लैंग्वेज में है और उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है साइन करने के अलावा। सो ऑरलॉक उसे फोर्स करता है पेपर साइन करने के लिए, और फाइनली वो साइन कर देता है। इसके बाद वो उसे कुछ गोल्ड के सिक्के देता है, और फिर से वही सीन होता है कि वो उस पर अटैक कर देता है, उसका खून पीने लगता है। और नेक्स्ट डे फिर से थॉमस की जब आंख खुलती है तो अपने शरीर पे कई सारे बाइट मार्क्स पाता है, और ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। वो डे बाय डे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। वो नोटिस करता है कि दिन में कोई नहीं होता उस कैसल में। सो दिन में उस कैसल से भागने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर तरफ जिधर भी वो जाता सारे दरवाजे बंद होते हैं। और ऐसे ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट से होते हुए एक डार्क रूम में पहुंचता है जहाँ पे एक कॉफिन होता है, और वो डरते डरते उस कॉफिन को खोलता है। जब वो कॉफिन को खोलता है तो उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है, उसके सामने ऑरलॉक उस कॉफिन में सो रहा होता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है और उसे अब समझ में आ चुका है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है उसके साथ। वो ऑरलॉक को मारने के लिए जैसे ही उस पर अटैक करता है, ऑरलॉक की आंख तुरंत खुल जाती है और वो उसके पीछे कई सारे भेड़ियों को लगा देता है। इस पूरे सीन के बाद ऑरलॉक वहां से निकल जाता है थॉमस को कैसल में बंद करके, और जिस शिप से वो विज़बर्ग के लिए निकलता है वो अपने साथ बहुत सारे चूहों को ले जाता है, और ये चूहे प्लेग वाले चूहे होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि एलन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो नींद में चलने लगी है, उसे बहुत ज्यादा दौरे पड़ने लगे हैं, जिससे फ्रेडरिक और उसकी वाइफ मिलकर उसका काफी ख्याल रखते हैं और उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को भी उसकी सिचुएशन देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसे कौन सी बीमारी हो रखी है, और जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वो उसे बार बार बेहोश कर देते हैं। बातों बातों में डॉक्टर फ्रेडरिक को बताता है कि उसके एक सीनियर है, शायद वो उसकी हेल्प कर सकते हैं एलन की सिचुएशन समझने के लिए, और वो फ्रेडरिक को अपने सीनियर से मिलवाने के लिए ले जाता है। पहले तो वो सीनियर मिलने से मना कर देता है क्योंकि वो ऑलरेडी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन जब डॉक्टर काफी रिक्वेस्ट करता है तो वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो फ्रेडरिक को देखता है वो तुरंत ही समझ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। फिर ये तीनों एलन को विजिट करने के लिए घर आते हैं, जहाँ उस साइंटिस्ट को समझ में आ जाता है कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में है, इसके ऊपर किसी डेमन का साया है, और वो डॉक्टर से बोलते हैं कि तुम इसे बार बार बेहोश करना बंद करो क्योंकि तुम उसकी सिचुएशन और खराब कर रहे हो, तुम उस डेमन का काम और आसान कर रहे हो। और वो उन दोनों से बोलता है कि एलन की सिचुएशन और बेटर वे में समझने के लिए उसे और रिसर्च करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो वापस जा रहा है। वही थॉमस अपनी जान बचाने के लिए कैसल से नीचे कूद जाता है और रिवर के थ्रू होते हुए किनारे पे पहुंचता है, जहाँ उसे कुछ नन्स बचाती हैं और चर्च ले जाती हैं। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है, जैसे उसे थोड़ा सा होश आता है वो तुरंत विज़बर्ग निकलने के लिए बोलता है। तभी वो नन्स उसे रोकती हैं और बोलती है कि तुम्हारी सिचुएशन बहुत खराब है, तुम चलने लायक नहीं हो, और बेटर यही होगा कि तुम यहीं रुको क्योंकि विज़बर्ग में ऑलरेडी मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तुमने जिसे बाहर निकाला वो कोई नॉर्मल चीज या नॉर्मल क्रिएचर नहीं है। लेकिन थॉमस फिर भी विज़बर्ग के लिए निकल जाता है क्योंकि उसने एलन से प्रॉमिस किया होता है कि वो उसके पास वापस जरूर आएगा। वहीं एलन को रियलाइज हो जाता है और वो एक्सेप्ट करती है कि उसी ने उस डेमन को जगाया और समन किया। आज अगर पूरे शहर पे मौत का खतरा मंडरा रहा है तो सिर्फ उसी की वजह से, क्योंकि उसे नहीं आइडिया था कि वो किसको जगा रही है, और ये डेमन कोई और नहीं नोस्फेरातु है जो एक वैम्पायर है। वहीं थॉमस बहुत बुरी सिचुएशन में विज़बर्ग पहुंच जाता है और एलन को उसके आने का आभास हो जाता है। वो तुरंत भाग के उसके पास जाती है और उसे घर के अंदर लेके आती है, वो उसका ख्याल रखती है, और जब रात होती है ये दोनों साथ होते हैं। तभी ऑरलॉक के इफेक्ट से थॉमस उससे दूर रहने के लिए बोलता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। एलन वहां से निकल के अपने फ्रेंड के पास जाती है सोने के लिए, और थोड़ी ही देर बाद एलन के सामने ऑरलॉक आता है और ये दोनों फाइनली एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। वो उससे एक्सेप्ट करती है कि उसी ने उसे समन किया था, लेकिन तब वो बहुत नासमझ थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो एक डेमन को समन कर रही है। लेकिन अब वो शादीशुदा है और वो थॉमस से बहुत प्यार करती है। जब वो अपनी बातें कह रही होती तभी ऑरलॉक उसे वो एग्रीमेंट दिखाता है जो उसने थॉमस से साइन करवा लिया होता है। वो उससे बोलता है कि थॉमस ने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि उसने एलन को उसे सौंप दिया है कुछ गोल्ड के सिक्कों के लिए। ये बात सुन के एलन को यकीन नहीं होता। वो जानती है कि ऑरलॉक ने उसे फोर्स किया होगा, उसे मैनिपुलेट किया होगा। तभी नॉस्फेरातु उसे 3 रातों का समय देता है उसके पास आने के लिए, और आज की रात पहली रात हो चुकी है। एलन की जब आंख खुलती है तो वो देखती है उसके फ्रेंड के ऊपर बहुत सारे चूहे उसे काट रहे होते हैं, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। और नेक्स्ट डे एलन और थॉमस की काफी बहस होती है। जब थॉमस एलन से मिलने आता है तो वो उसे सारी सच्चाई बता देती है कि ये डेमन कौन है, वो यहाँ पे क्यों है और उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जिससे थॉमस को गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो उसे
जानबूझ के गुस्सा दिलाती है और उन दोनों को साथ में देख के नॉस्फेरातु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में जाके उसकी फ्रेंड और दोनों डॉटर्स को मार देता है और अपनी वाइफ और बच्चों को मरा हुआ देख फ्रेडरिक बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है। वो भी उनके कॉफिन के ऊपर जाके लेट जाता है और उससे भी प्लेग हो जाता है और वो भी वहीं मर जाता है। वहीं उस साइंटिस्ट ने फाइनली पता लगा लिया कि नॉस्फेरातु को कैसे मारा जाए। वो बताता है कि फेयर लेडी की विलिंग सैक्रिफाइस से ये पॉसिबल हो सकता है और वो फेयर लेडी कोई और नहीं एलन होती है। जब वो एलन को ये सारी बात बताता है, पूरी सैक्रिफाइस के बारे में समझाता है, तो एलन राजी हो जाती है। लेकिन वो साइंटिस्ट से बोलती है कि थॉमस को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो उसे ऐसा करने नहीं देगा। और ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें डॉक्टर, साइंटिस्ट और एलन होती है। इधर एलन सैक्रिफाइस के लिए तैयार होती रहती है और उधर डॉक्टर, साइंटिस्ट और थॉमस नॉस्फेरातु के मैनर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक कॉफिन दिखता है। जब वो और पास जाते और बिना देखे कॉफिन के अंदर कौन है, ये तीनों हरनॉक को स्टैब कर देते हैं, जो नॉस्फेरातु का सबऑर्डिनेट होता है। और इसके तुरंत बाद ही थॉमस को आइडिया लग जाता है कि ये एक्चुअल प्लान नहीं है और वो बहुत गुस्से में एलन के पास भागते हुए जा ही रहा होता है। तभी साइंटिस्ट पीछे से पूरे मैनर को और कॉफिन को जला देता है ताकि नॉस्फेरातु के पास वापस आने की कोई जगह ना हो। और इधर एलन ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर चुकी होती है। वो नॉस्फेरातु को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे बार बार बाइट करने के लिए बोलती है और तभी सुबह हो जाती है। जैसे सूरज की किरणें नॉस्फेरातु पे पड़ती हैं, वो पूरा खत्म हो जाता है, वो मर जाता है और एलन भी अपनी आखिरी सांसें ले रही होती हैं। और इसी बीच थॉमस वहां पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ के रोने लगता है। नॉस्फेरातु के मरने के बाद डॉक्टर ये कंफर्म करता है कि पूरे शहर से प्लेग खत्म हो चुका है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। काफी टाइम के बाद कोई गॉथिक हॉरर फिल्म रिलीज हुई। आपने इस न्यू मूवी को चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो, अभी करो। इफ यू आर अ फैन ऑफ सुपरनैचुरल मूवीज तो आपको ये फिल्म काफी पसंद आने वाली है। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।